नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप जानते होंगे कि दिल्ली में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और लगभग ये करीब 2 साल से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी इसने कुछ बहुत ज़्यादा गति पकड़ी है। वह आंदोलन है दिल्ली देहात की जो ग्रामीण एरिया है उसको लेकर के। इस आंदोलन का नेतृत्व चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी 360 पाड़म खाप के जो हमारे प्रधान हैं वो कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जो दिल्ली देहात से संबंधित रखती हैं और उन्हीं सभी मांगों को लेकर के वो पिछले 2-2.5 साल से करीबन इस आंदोलन को बहुत एक अच्छी तेज़ी से और मजबूती से चला रहे हैं। इसमें उनकी मुख्य जो फिलहाल अभी 8 मांगे हैं उस पे से हम 4 मांगों पर चर्चा हम कर चुके हैं। आज हमारी जो कड़ी है वो जो आज हमारा जो अंक है वह है दिल्ली में 5वीं जो उन्होंने मांग रखी है उसके बारे में। 5वीं जो मांग है वो है 74/4 के जो प्लॉट होते हैं या 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो प्लॉट दिए जाते हैं ग्रामीण एरिया में ग्रामीण वासियों को, 36 बिरादरी के लोगों को जो भूमिहीन जो होते हैं या जिनके पास कम ज़मीन होती है उनको यह प्लॉट ग्रामीण गांव के लोग ही अपनी भूमि में से कुछ भूमि निकाल करके साइड रखते हैं। उसी भूमि में से प्रधान द्वारा या गांव के जो बीडीओ द्वारा यह प्लॉट ग्रामीण क्षेत्र के गांव के लोगों को दिए जाते थे। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत काफ़ी गाँव में ये काफ़ी लोगों को यह प्लॉट मिले हैं और उन लोगों ने उन प्लॉटों पर अपने मकान बनाए हैं। काफ़ी दिनों से वो रह रहे हैं। तो जब भी इनको ये प्लॉट दिए जाते थे ग्रामीण एरिया में, इसमें सरकार का कोई भी खास योगदान नहीं होता था। उसमें केवल उनकी एक मशीनरी इस्तेमाल होती थी। जो भी ज़मीन होती थी वो ग्रामीण वासियों की होती थी। जो ज़्यादा भूमिकार होते थे या ज़्यादा जो चकबंदी में अपना ज़मीन प्लॉट कटवाते थे उसमें से जो ज़मीन स्पेयर होती थी उसको ग्राम के प्रधान या बीडीओ इकट्ठा करके एक जगह उसमें से भूमिहीन को या जो ज़रूरतमंद लोगों को यह प्लॉट दिए जाते थे। इनको फ़िलहाल पट्टे पे दिया जाता था। करीब करीब जितने भी प्लॉट मिले हैं ज़्यादातर को पट्टे पे प्लॉट दिए गए हैं। ये प्लॉट लगभग 120 गज के भी हो सकते हैं, ज़्यादातर 120 गज के हैं। कहीं छोटा मोटा साइज़ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्लॉट ये 120 गज के हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको ये पट्टा या प्लॉट मिले करीब करीब 30-40 साल 50 साल भी कई जगह हो गए हैं। अब मैं अपने गांव की बात कर लेता हूं। हमारे गांव में 1982 में देवली गांव में यानी कि 1982 में चकबंदी हुई थी और उसके कुछ ही समय बाद उन लोगों को यह ग्रामीण वासियों को कुछ प्लॉट मिल गए थे। तो करीब करीब मान लो 82, 83, 84 से मान लो 85 से मान लो लगभग 40 साल हो गए हैं। आज तक भी इन पट्टाधारियों को उनका मालिकाना हक नहीं मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मांग है जिसको चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने जो 8 सूत्री कार्यक्रम में रखा है, 8 मांगों में उन्होंने रखा है। इन्हीं 8 मांगों में से यह भी एक बहुत बड़ी मुख्य मांग है। इन लोगों को आज तक जितने भी गाँव के एरिया हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये पट्टे के जो प्लॉट मिले थे 120 गज के 20 सूत्री कार्यक्रम में 74/4 का ज़्यादा इनको बोलते हैं। इन प्लॉटों के आज तक इनको कोई रजिस्ट्री या मोटेशन या कोई ऐसा सिस्टम बना के सरकार ने नहीं दिया है जिससे कि ये प्रॉपर अपने पक्के मालिक हो जाएं, उस पर अपना नक्शा पास करा के मकान बना सके या उस पर लोन की कोई फैसिलिटी हो सके। हाँ, सरकार ने कहीं थोड़ी बहुत रोड नाली पानी दिया है, वो भी केवल वोटों के लालच में। मैं तो यही कहूँगा केवल वोट के लालच में सरकार ने इनको कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएँ दी है, अन्यथा इनको कुछ भी ऐसी मुख्य सुविधा नहीं दी गई है जिससे कि इन लोगों के जो प्लॉट है वो अपने बना के मकान इसमें सही ढंग से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छी तरीके से बना सकें। तो यह भी एक बहुत ही मुख्य मांग है जिसको चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी ने उठाया है और ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी लोग इससे प्रभावित भी हैं। इन्हीं सबको देखते हुए ये मुख्य मांग रखी है कि इन लोगों को इतना समय कब तक सरकार ऐसे लटका के रखेगी। इनको प्लॉट क्यों नहीं इनको नाम किए जाते, क्यों नहीं इनका पट्टे को रजिस्ट्री या म्यूटेशन में तब्दील किया जाता। तो इस मुख्य मांग को लेकर भी चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी बड़ी मजबूती से बड़ी तेज़ी से इस मांग को लेकर चल रहे हैं। हालांकि आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताना चाहता हूं कि इन मांगों को या इस आंदोलन को देखते हुए अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो सरकारें अभी नहीं चेत रही थी वो अब चेतना शुरू हो गई हैं। हालांकि जो हाउस टैक्स का जो एक मैटर था जिसमें शैली ओबराय जो दिल्ली की मेयर हैं उन्होंने मीडिया में कॉन्फ्रेंस में बोला था, लेकिन आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जिससे कि उनकी काफ़ी किरकिरी हो रही है और आम आदमी पार्टी पर भी इस पर काफ़ी प्रेशर बनता जा रहा है कि अगर उन्होंने
इस मांग को जल्दी से नोटिफिकेशन नहीं किया तो शायद आने वाले चुनाव में जो दिल्ली के जो ग्रामीण एरिया हैं, जो इससे चीज़ों से प्रभावित है, वो चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार करने के मूड में है। और इसी चीज़ को लेकर के जो हमारे प्रधान जी हैं, वो करीब करीब 160-65 गाँव में वो जा चुके हैं। आज तक हर गांव में उनको बहुत भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। ज़्यादातर गांव में जहां भी वो जा रहे हैं, लोग बिल्कुल चुनाव के बहिष्कार के लिए, बायकॉट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। काफ़ी गांव में बोर्ड लग चुके हैं। हर गांव में जहां भी वो जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हालत की इतनी दयनीय, इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि गाँव के लोग तुरंत उनके साथ हो लेते हैं और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं। इस समय ग्रामीण क्षेत्र के वासियों को केवल यही एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी शायद उनकी कुछ मांगों को पूरा करवा सके। अन्यथा कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी पार्षद, कोई भी विधायक या सांसद इनकी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। चुनाव के समय सारे नेता जो भी आते हैं, पता ही आपको, अपना अपना ढपली, अपना अपना राग बजा के चले जाते हैं। गाँव वालों को बड़े बड़े वादे और प्रलोभन और सपने दिखाकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं, समस्या हैं, वो जस की तस है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा शायद सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी, शायद बीजेपी सरकार पर भी थोड़ा सा प्रेशर अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि संडे को यानी रविवार को गंजावला गांव में, दिल्ली के गंजावला गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। उस महापंचायत में जो हमारे काफ़ी सिटिंग एमपी उसमें आए थे, उनमें जितने भी हमारे एमपी आए थे, उन सभी ने ये आश्वासन, ये मांग की है एलजी से कि जल्द से जल्द किसानों की जो कुछ मुख्य मांगे हैं उनको तुरंत लागू किया जाए, मानना चाहिए। खासकर उन्होंने उसमें बोला है कि भाई अल्टरनेटिव प्लॉट लोगों को मिलने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। और एक जो धारा 81 है, जिस पर वीडियो हम बना चुके हैं, धारा 33 है, जिसके अंतर्गत लोगों को, किसानों को खासकर बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इन सब मांगों को रख करके जो हमारे सांसद जी हैं, कई सांसदों ने मिलकर एलजी साहब से मांग की है, गुजारिश की है, अनुरोध किया है कि इन मांगों को तुरंत माना जाए। अन्यथा उनको आने वाले समय में, खासकर दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव लगभग फरवरी में होने तय हैं, इनमें उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है दिल्ली का, जिसमें काफ़ी वोटर्स हैं और इन वोटर्स को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब तक कोई ग्रामीण एरिया में ऐसी कोई मुहिम या कोई आंदोलन नहीं चला था जिससे कि सरकार को थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती। लेकिन इस बार जो एक संगठन या जो इस समय जो एक काम हो रहा है आंदोलन का, जिसको काफ़ी मजबूती से चलाया जा रहा है और काफ़ी गांव इसमें बिल्कुल जुड़ रहे हैं, बिल्कुल तन मन धन से जुड़ रहे हैं। काफ़ी धरने कर चुके हैं जंतर मंतर पर, और इसमें क्या नाम है कि केजरीवाल जी के आवास पर भी, सीएम के आवास पर भी धरना दे चुके हैं। 2-3 साल से इस प्रक्रिया में काफ़ी लगे हुए हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि सरकार को जो ये चौधरी सुरेंद्र सिंह की सोलंकी की जो मुहिम है, इसमें उनको कुछ अब समर्थन मिलता मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है। और गांव वाले अगर इसी तरह से इनका सहयोग समर्थन करते रहे तो मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत जल्दी ही सरकार को कुछ ना कुछ ठोस निर्णय लेकर के, कुछ ना कुछ ठोस समाधान कर करके ग्रामीण एरिया के लोगों को अवगत खुश करना होगा। अन्यथा मुझे लगता है कि चुनाव का बहिष्कार जिस तरह से मांग की जा रही है, वह विधानसभा का अगर चुनाव का बहिष्कार होता है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दिल्ली के जो वोटर्स है, ग्रामीण एरिया के खासकर, जो इन मांगों से ज़्यादा प्रभावित है, उनकी संख्या इतनी अधिक है कि वो किसी भी सरकार का खेल बना भी सकते हैं और खेल बिगाड़ भी सकते हैं। अगर लोगों ने बहिष्कार किया या किसी एक पार्टी की तरफ ये लोग मूव हो गए, ये ग्रामीण क्षेत्र लोग एक तरफ मुड़ गए, किसी एक पार्टी को समर्थन कर दिया पूरी तरह से, तो वह पार्टी सरकार बनाने में निश्चित ही सफल होगी। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को तुरंत इनकी जो मुख्य मांगें तो लगभग सारी ही हैं, लेकिन इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। अन्यथा दिल्ली देहात में जो एक आंदोलन चल रहा है, ये बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से दिल्ली देहात के लोग अभी जो बायकॉट का जो नारा लगा रहे हैं, फिलहाल तो गांव में पंचायत ही हो रही हैं, और आगे आने वाले समय में शायद बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा एक आंदोलन भी इसके रिगार्डिंग किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्द इसमें एक्शन लेकर के इन ग्रामीण देहात के लोगों की मांगों को तुरंत मानना चाहिए। और मुझे अब ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि जिस तरह से गाँव के लोग चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी का सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, उससे सरकार की नींद हराम हो चुकी है और बहुत जल्दी हमें कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।